कैबिनेट प्लान ने कहा था कि भारत की संविधान सभा में टोटल लोग होंगे 389। ये याद कर लेना, 389 लोगों का इन्होंने बोला था कि 389 बनेगी। ये संविधान सभा निर्वाचित भी होगी और मनोनीत भी होगी। निर्वाचन में ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की ये बात करते हैं कि इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होगा। जनता जनार्दन इसमें भाग नहीं लेगी, जनता के चुने हुए लोग होंगे वो इन सदस्यों को चुनेंगे। इसमें 389 को इन्होंने बांटा हुआ था, 292 प्रांतों से चुन के आएंगे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आएंगे जिसमें दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। जैसे आज यूनियन टेरिटरी होते हैं, केंद्र शासित होते हैं, जस्ट लाइक एज, बिल्कुल ठीक ठाक ऐसा ही था। 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र हुआ करते थे। यहाँ पर चीफ कमिश्नर बैठा करता था, मुख्य आयुक्त यहाँ पर बैठते थे सीधा। तो ध्यान आपको कितना, इसका मतलब ब्रिटिश प्रांत को कितनी सीटें बांटी गई 389 में से? 296। ब्रिटिश प्रांतों को 292 और 4 चीफ कमिश्नर को, तो कुल मिला के 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत को चली गई, 93 सीटें देशी रियासतों को मिल गई। अब जो देशी रियासतें थी, ये भी ध्यान रखना है, देशी रियासतों से जो लोग इसमें गए, क्या वो निर्वाचित होकर के पहुंचे थे कि मनोनीत होके? तो ध्यान रखना है, देशी रियासतों के राजाओं ने उनको मनोनीत किया था, नॉमिनेट किया था। उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं करवाए थे अपने यहाँ पर किसी अच्छे खासे आदमी को चुनने के लिए कि ये हमारा प्रतिनिधि होगा, वहां पर अपनी बात रखेगा, तो इसके लिए हम इलेक्शन करा लेते हैं। ऐसा उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने, उनको जो ठीक लगा, उनको लगा यार ये ज्ञानी आदमी है, ये हमारी बात रख सकता है, तो उन्होंने उसको संविधान सभा में क्या कर दिया, भेज दिया। तो वो हो गया मनोनयन, निर्वाचन नहीं हुआ। निर्वाचन कहाँ होगा? जो प्रांतों की जो सीटें है ना, प्रांतों वाली चीफ कमिश्नर, ये जो सीटें है ना, इनके यहाँ निर्वाचन होगा। इनके यहाँ क्या होगा? निर्वाचन होगा। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ निर्वाचन होगा। अब यहां से देखो नंबर 7 पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपके जो मेंबर थे, इन मेंबर्स में ये जो आपके विधायक जो 389 लोग हैं ना, उस 389 में जो 292 प्रांतों से चुन करके आने हैं, तो कितने प्रांतों की विधानसभा के सदस्य ने इसमें भाग लिया था? ये लो, आपको याद रखना है, 11 प्रांत। उसमें संविधान सभा के, मैं लाइन बोल रहा हूं याद रख लेना, संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में 11 प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने वोट डाले थे। बात समझ में आ गई? और ये जो 11 प्रांतों की जो विधानसभाएं थी, ये वो विधानसभाएं थी जो 1935 के एक्ट के तहत बनी थी। यानी कि इनके जो खुद के जो चुनाव हुए थे वो 1935 के कानून के अंतर्गत हुए थे। और 1935 के कानून के अंतर्गत बनी इन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने आगे जाकर के संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव किए। जुलाई और अगस्त 2 महीने, करीबन करीबन जुलाई और अगस्त, इन 2 महीनों में संविधान सभाओं के चुनाव संपन्न हुए थे 1946 में। तो संविधान सभा के चुनाव कौन से महीनों में हो रहे हैं? जुलाई और अगस्त माह, 1946 के जुलाई और अगस्त माह में। तो ध्यान रखना है, ये हो गया। देश का विभाजन हुआ, ये हम सब जानते हैं, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है। देश का विभाजन हुआ तो कौन कौन सा एरिया किधर गया? ये सिंध वाला एरिया चला गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत चला गया। जब ये एरिया, ध्यान रखना है, ये जब सिंध और ये सारा एरिया इसमें चला जाएगा, तो इस एरिया से जो भी भारतीय संविधान सभा में आकर के बैठे हुए लोग थे, तो वो भी तो हट जाएंगे। ये एरिया कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो इस एरिया से जो भारत की संविधान सभा में जो लोग बैठे हुए थे, उतनी सीटें कम हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? तो उतनी सीटें कम हो गई। और फिर जो सीटें थी 389 से घट के कितनी रह जाएंगी? 299। वो आगे आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये संविधान सभा का आकार कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो, जब जुलाई और अगस्त में जब संविधान सभा के चुनाव हो रहे हैं, तब तक पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की रूपरेखा और लॉर्ड माउंटबेटन बताएंगे। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन बता रहे हैं कि भारत बटेगा, भारत का विभाजन होगा, और भारत के विभाजन से एक नया देश पाकिस्तान बनेगा। ये 3 जून को बता रहे हैं, 1947 को। और चुनाव कब हो रहे हैं? जुलाई और अगस्त माह 1946। तो चुनाव तो पहले हो रहे हैं।
तो इस टाइम तक तो ये है ही नहीं कि अलग पाकिस्तान होगा, फिर पाकिस्तान की अलग संविधान सभा होगी। तो अब तक तो इन एरियो के लोगों ने भी चुन करके भारत की संविधान सभा में ही अपने प्रतिनिधि भेजे। अब जब विभाजन हुआ तो सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये सारे के सारे जो एरियाज थे जो पाकिस्तान में गए, वहां उन एरियाज की जितनी भी सीटें थी, वो सीटें क्या हो गई, टोटल सीटों से कम हो गई। इसलिए जैसे ही विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में संविधान सभा की सीटों में बदलाव आएगा, संविधान सभा की सीटें कम हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, तो उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे संविधान सभा में वो भी पाकिस्तान चले गए। जब वो पाकिस्तान चले गए तो फिर सीटें तो कम होनी ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक ये आंकड़ा कई बार, बहुत बार पूछा जाता है, ये वाला, कि करीबन करीबन एक सीट कितने लोगों पर थी, यानी कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था, उस कितनी जनसंख्या का रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये लगभग लगभग 10 लाख लोगों, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी। कितनी आबादी, मतलब 389 टोटल सीटें हैं। तो इनको जनसंख्या के हिसाब से अगर बांट के देखा गया तो एवरेज कितना पड़ा, औसत कितना पड़ा? औसत पड़ा 10 लाख, कि 10 लाख के करीब जनता पर एक सीट उसके हिस्से में आई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहां से अक्सर पूछ लिया जाता है कथन वालों में कि संविधान सभा में जो सीटों का आवंटन हुआ, तो कितनी आबादी पर एक सीट आवंटित हुई थी, कितनी आबादी पर एक सीट बटी थी? तो ध्यान रखना है, 10 लाख की आबादी पर एक सीट मिली थी, यानी 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति चुन करके गया था संविधान सभा में। ये ऐसा एवरेज निकला था। फिर देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है प्रांतों को जो सीटें मिली, अब वो तो जो प्रांतों में 200 जो 92 सीटें हैं ना, वो तो टोटल सीटें हैं। 11 प्रांतों की टोटल सीटें 292। अब किस प्रांत को 292 में से कितनी मिलेंगी, ये डिपेंड करेगा जनसंख्या पर। क्योंकि 10 लाख लोगों पर लगभग 10 लाख लोगों पर एक सीट आनी है। तो अगर किसी प्रांत की जनसंख्या ज्यादा है तो उसके हिस्से में सीट ज्यादा आ जाएगी, और किसी की अगर कम है तो कम आ जाएगी। क्योंकि जो सीटें बांटी गई हैं, जो सदस्य बांटे गए हैं संविधान सभा के, वो आकार को देख के नहीं बांटे गए, वो राज्यों की जनसंख्या को देख के बांटे गए। ये आप ध्यान रखना। जैसे अमेरिका में आप ये देखोगे, वहां का जो उच्च सदन है जिसको हम सीनेट कहते हैं, वहां अगर 50 स्टेट है ना, तो 50 स्टेट में कोई स्टेट क्षेत्रफल में बड़ा हो, छोटा हो, जनसंख्या कम हो कि ज्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता। स्टेट मतलब स्टेट, प्रत्येक स्टेट से वहां 2 सीटें। तो वहां सीनेट में टोटल 50 हैं, आपके मतलब 50 स्टेट हैं, तो प्रत्येक स्टेट को 2 सीटें, मतलब 100 फिक्स है। क्या भारत में है क्या? नहीं। भारत में राज्यों को, राज्यसभा में भी जो सीटें हैं वो जनसंख्या के लिहाज से बटी हुई हैं। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो ज्यादा है। तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ है, प्रांतों को जनसंख्या के लिहाज से सीटें मिली, ये ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या ज्यादा है तो सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, और कम है तो कम। अब मान लो प्रांतों को सीटें जनसंख्या के आधार पर मिल गई, तो ये कह रहा है कि ये जो सीटें थी, मान लो किसी प्रांत को सीटें मिली, कि, किसी प्रांत को सीटें कितनी मिली, मान लो सपोज करो 10 सीट। तो ये कह रहा है कि ये सीटें भी फिर आगे बटेंगी। क्यों बटेंगी? क्योंकि आपने ये देखा था कि अंग्रेज इतने बावड़े नहीं थे, उन्होंने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू कर दिया था 1909 से ही। 1919 में उसका और विस्तार किया, और समुदायों के लिए उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन स्टार्ट कर दिया, कि भाई इन समुदाय के लोगों को चुनने के लिए इसी समुदाय के लोग वोट, मतलब बांटने वाली पॉलिसी चल रही थी अंग्रेजों की। तो उन्होंने तो इस चीज को आगे वो बढ़ाते गए, सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाते गए। तो क्या संविधान सभा में वो सांप्रदायिक निर्वाचन काम में नहीं लेंगे? क्या बिल्कुल लेंगे। अंग्रेज थोड़ी छोड़ेंगे ये अपनी आदत को। तो उन्होंने उसी सांप्रदायिक निर्वाचन वाले फार्मूले को यहां लगा दिया। अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रांत में जितनी भी सीटें उसको मिलेंगी, मान लो किसी प्रांत को 10 सीटें मिली, तो अब उसने कहा कि ये 10 सीटें भी उस प्रांत में जो समुदायों की कितनी कितनी जनसंख्या है उसके लिहाज से 3 हिस्सों में बटेंगी। तो ध्यान रखना है कि कितने हिस्सों में बट रही हैं ये सीटें भी, आगे 3 समुदाय,
कि जनसंख्या के आधार पर इनको कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में, ये ध्यान रखना। अगर कोई प्रांत को मान लो 10 सीटें हैं, तो वो फिर ये देखेंगे इन 10 में से कितनी मुस्लिम सीटें होंगी, कितनी सिख सीटें होंगी, और कितनी सामान्य सीटें होंगी। सपोज करो अपन ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि मान लो 10 में से 2 मुस्लिम सीटें होगी, 2 सिख सीटें होगी, और 6 सीटें सामान्य होगी। तो इस तरह से फिर ये सीटें बढ़ती थी। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर है ना, ये प्रश्न अक्सर घुमा घुमा देता है, ये ध्यान रखना। ये प्रश्न बहुत आता है आरएस में हो चाहे यूपीएससी में। और यहाँ गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, अपन है ना, वो ध्यान नहीं रहते जल्दबाजी में, या एग्जाम हॉल का प्रेशर ऐसा होता है कि अपन ये चीज भूल जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, मुस्लिम, सिख और सामान्य, ये कई बार ये तीनों कैटेगरी पूछी गई हैं कि प्रांतों में जो संविधान सभा की जो सीटें थी वो किन किन समुदायों के बीच में बांटी हुई थी। तो यहाँ वो फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो आपको बस पक्का ये रखना है कि भाई हमें तो याद है 3 हिस्सों में बांटी थी। एक मुस्लिम सीटें हुआ करती थी, एक सिख सीट होती थी, और एक सामान्य होती थी। यानी मुस्लिम सीट से तो मुस्लिम लड़ेगा, सिख सीट से सिख चुनाव लड़ेगा, और जो सामान्य थी उस सामान्य से और दूसरे समुदाय के कोई हिंदू हो सकता है, पारसी हो सकता है, कोई भी अन्य जो कम्युनिटी का है वो व्यक्ति इन सामान्य सीट से चुनाव लड़ लेगा। ध्यान रखना, सामान्य सीट मुस्लिम और सिख को छोड़ के, ये मैंने लिख दिया इसमें, देखो अलग से मेंशन कर दिया। तो यहां पर आपको याद करने वाली बात जो मैं फिर से आपके ध्यान दिला रहा हूं इस ओर, ये है 3 सीटें, 3 तरह की सीटें थी। यानी सीटों को 3 प्रकार में बांटा गया था: मुस्लिम सीट, सिख सीट, सामान्य। मुस्लिम, सिख, सामान्य, ये याद कर लेना। यहां पर वो इतना मतलब आपको कई बार ऐसे घुमाएगा, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, या मुस्लिम, ये कह देगा मुस्लिम, ईसाई, सामान्य, ऐसे दे देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित कथन चारों कथनों में से कौन सा सत्य कथन है वो छांटिए। तो ध्यान रखना, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य सीट पर, सामान्य सीट किसको हटा के होगी कि वह न तो मुस्लिम होगा न सिख होगा, उसके अलावा जितनी भी कम्युनिटी होंगी वो सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगी। मुस्लिम सीट पर केवल मुस्लिम, सिख पर सिख। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे अक्सर प्रश्न आते हैं। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि प्रांतों से, ये लो प्रांत, ये हो गया समुदाय विशेष, कोई भी समुदाय हो सकता है, सिख हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, कोई भी समुदाय विशेष का प्रतिनिधि चुनना है। ठीक है, ये वही है सांप्रदायिक निर्वाचन। अगर ये जो लाइन दे रखी है तो इस लाइन से आपके तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अगर सर किसी कोई निर्वाचन क्षेत्र ऐसा उन्होंने बनाया है, कोई भी निर्वाचन क्षेत्र ऐसा बनाया है जहां पर खड़े चुनाव में खड़े होने वाला व्यक्ति जिस कम्युनिटी का है, उसी कम्युनिटी के उस निर्वाचन क्षेत्र में भी लोग, केवल उसी कम्युनिटी के लोग उसमें वोट डालेंगे, तो समझ जाओ ये सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये कम्युनियल इलेक्टोरेट सिस्टम है, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली है। अगर ऐसा होता कि किसी सीट पर किसी समुदाय के लिए वो सीट रिजर्व कर दी, लेकिन उस सीट के लिए जो वोट डालने वाले सारे समुदाय के लोग हैं, तो इसका मतलब कम्युनल नहीं है, वो सांप्रदायिक नहीं है। इसका मतलब केवल सीट का रिजर्वेशन हुआ है, लोगों को थोड़ी रिजर्व किया है। सीटों का रिजर्वेशन तो अब भी होता है अपने देश में। हम देखते हैं लोकसभा में एससी की इतनी सीटें रिजर्व हैं, एसटी की इतनी सीटें, ऐसे हम पढ़ते हैं विधानसभा में एससी की इतनी, एसटी की इतनी, ऐसे पढ़ते हैं। अभी भी है, लेकिन वो रिजर्वेशन है, वहां सीटें रिजर्व हैं, लोग थोड़ी बांटे हुए हैं कि नहीं इस जाति के कैंडिडेट को इसी जाति का व्यक्ति वोट देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यहां था, अगर किसी प्रांत में जो सिख सीट है, उस सिख सीट से सिख समुदाय का ही व्यक्ति चुनाव लड़ता था, और आपको यह भी पता है कि वोट तो जो भी ये संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको चुनने में वोट जनता तो डालती ही नहीं थी, वो तो अप्रत्यक्ष था। कौन डालते थे? प्रांतों की विधान सभाओं के कौन लोग, जो उनके सदस्य थे वो डालते थे। अब उन्होंने क्या किया, अगर किसी प्रांत से
कोई सिख प्रतिनिधि को चुनना है, मान लो सपोज करो किसी प्रांत को दो सिख सीटें मिली कि आपके यहां से दो सिख लोग चुन करके आने हैं। तो ध्यान रखना, उन सिख प्रतिनिधियों को चुनने में कौन भाग लेगा? उस विधानसभा में जो सदस्य जो सिख समुदाय से आते हैं केवल वही। मान लो कोई विधानसभा है किसी प्रांत की, मान लो 50 लोग हैं उसमें, और उसमें 10 लोग हैं सिख लोग, तो वो केवल 10 लोग ही वोट डालेंगे, बाकी 40 लोगों का कोई लेना देना नहीं। इसलिए तो हम क्या करें, सांप्रदायिक निर्वाचन इन्होंने संविधान सभा में भी यूज किया, सीटों को बांटा, और फिर केवल सीटों को ही नहीं बांटा बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों को भी बांट दिया। निर्वाचन क्षेत्रों को कैसे? कि सिख व्यक्ति का चुनाव मुस्लिम व्यक्ति का चुनाव करने में उस प्रांत की विधानसभा के मुस्लिम सदस्य ही भाग लेंगे, या फिर सिख विधानसभा सदस्य ही उसमें वोटर के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी। ये